हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम एजुकेशन पे। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो एडवर्टाइजमेंट 9 है, जो अभी रिलीज हुई है, जिसके एग्जाम अभी होने हैं, यानी जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। ये वो ग्रुप्स हैं जहां पे आप इजिली इनको जॉब ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक डिसेंट भी स्कोर अगर आप ले लेते हैं तो ये मान के चलो कि आपका श्योर शॉट सिलेक्शन है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है, जिसकी वजह से आगे जब आप ज्वाइन कर लेंगे ना तो उसके बाद इसमें जो भी आपको मिलेंगे परक्स वगैरह वो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए डिस्कस करता हूँ। टेक्निकल पोस्टें हैं, पे स्केल भी ज्यादा है इसका, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कौन सी पोस्टें हैं। तो जितनी भी ये हैं, जितने भी कैंडिडेट है वो एक बार अपना एप्लीकेशन चेक कर लें जो उन्होंने फिल किया था, क्योंकि कई बार कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो उनको क्या हो जाता है कि वो गैप दे देते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि उनका एग्जाम कब है। तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें देख ले कौन सा ग्रुप में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। कौन से ग्रुप में आप अप्लाई करते हैं, ये है 3 टाइम्स की जो लिस्ट है, ठीक है ना। और 1 टाइम की दोबारा आ गई थी। तो ये है 8, 9, 49A, 54, 3, 4, 5, 7। तो जितने भी 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री वाले यानी असिस्टेंट वाली, लैब असिस्टेंट, वो वाली पोस्ट है ना, वो सारी इसके अंदर है। ये सारी की सारी पोस्टें। एग्रीकल्चर पोस्ट यहाँ पे है, कंप्यूटर पोस्ट और हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग, यानी कुछ जेई भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जितने भी कैंडिडेट है ना जो एलिजिबल हैं, एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर चेक करें, उसके बाद ही एक बार यहाँ पे देख ले भाई किस किस में आपका नाम आता है, ठीक है। तो अब बात करूं मैं कि क्या क्या चीजें, अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट 9, ठीक है ना, 09 के लिए, ठीक है। ये हर ग्रुप के जो जितनी भी पोस्ट है ना, हर पोस्ट पे ये चीज अप्लाई होती है। आपका ग्रुप वाइज एग्जाम होना है तो हर ग्रुप पे ये चीज अप्लाई होगी। कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, आपका ग्रुप हॉर्टिकल्चर जेई वाला हो, या फिर कंप्यूटर वाला हो, या फिर आपका 12th फिजिक्स केमिस्ट्री वाला हो, या फिर आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाला हो, सभी ग्रुप में ये अप्लाई होगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस अप्रोच के बाद एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बेहतरीन होगा, ठीक है ना। बहुत ही चार चांद लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक मैं आइडिया दूं, जितने भी कैंडिडेट है ना बीएससी एग्रीकल्चर वाले, ठीक है ना, बीएससी एग्रीकल्चर वाले, उन्होंने क्या करना है सबसे पहले मैं बता देता हूं। देखो आपने क्या करना है, ठीक है। आपने जो भी आपके पास बुक है ना बीएससी एग्रीकल्चर की ग्रेजुएशन की, वो कवर करनी है, प्लस जो 11th और 12th की है, ठीक है ना, वो कवर करनी है, ठीक है ना। अब बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट रहेगा कि टाइम कम है तो कैसे कवर होगी। कवर इन द सेंस है कि जस्ट गो थ्रू होनी है, जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनकी हेडिंग पढ़ लेनी है, उसके अंदर जो जो सब टॉपिक है उनको पढ़ लेना है, ठीक है ना। सिर्फ इतना सा करना है और कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड नहीं जाना है, बस उसमें टॉपिक देख लेना, टॉपिक क्या है ये चीज आपको पता हो, क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या है, रमन इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता हो, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही काफी है, इतना ही काफी रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है ना मैं वो टॉपिक बता रहा हूं जो मेजर है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जो कैंडिडेट 10+2 वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, ठीक है ना, उन्होंने भी सेम चीज करनी है, सिर्फ 11th 12th ही, ठीक है ना, 11th 12th की। अब कौन सी एनसीईआरटी की तरफ नहीं जाना, आपने जाना है जो भी आपकी जो आपने पढ़ी है। अगर आपका हरियाणा बोर्ड है तो आपने हो सकता है एमबीडी की पढ़ी हो, प्रदीप की पढ़ी हो, या फिर दीपक पब्लिकेशन की पढ़ी हो, किसी भी पब्लिकेशन की पढ़ी हो, इन बुक को कवर कर लेना है, ठीक है ना। जब आगे आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी अब तक टेक्निकल एग्जाम हुए हैं सिर्फ बेसिक सा पेपर आया है। बेसिक सा मतलब है कि सिर्फ डेफिनेशन उठा के दे दी उसने, कोई ऐसा हार्ड पेपर नहीं है, बहुत बेसिक पेपर है सिर्फ। लेकिन बेसिक पेपर होने के बावजूद भी इतना अच्छा स्कोर इसीलिए नहीं है क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो यूजुअली कैंडिडेट कवर नहीं करता है, ना ही किसी जो एक कॉमन जो टेस्ट होता है उसके अंदर नहीं मिलते, यानी ग्रुप 56-57 में नहीं मिलते, तो इसको अवॉइड करता है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज कवर करनी है हर चीज में। अगर आपका इंजीनियरिंग वाला एग्जाम है, इंजीनियरिंग या सारे के सारे आगे, तो सेम चीज है। ग्रेजुएशन की आपने बुक कवर करनी है अपनी, और 11th 12th की, ठीक है ना। और कवर करने का तरीका मैंने बता दिया है। कवर ऐसे नहीं करनी है, वर्ड टू वर्ड जाना नहीं, पेज टू पेज जाना। आपने किसी पेज पे क्या चीज लिखी है, कोई टॉपिक लिखा है, उसको कवर कर लेना है, बस उसको ये पढ़ लेना है कि भाई हाँ क्या क्या चीजें इसमें है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है, सिर्फ वही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार बता देता हूँ, जो फोर्स होता है ना, फोर्स बिटवीन द चार्जेज, हम ये पढ़ते आए हैं, ठीक है ना, किसके
जो चार्ज होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था पिछले क्वेश्चन में, ये हम +2 में पढ़ते हैं, तो उसने क्या पूछा था, फोर्स किसके, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली, तो डायरेक्टली, और उनके डिस्टेंस के डायरेक्टली होता है इनवर्सली। तो 2 क्वेश्चन हो गए, कहां से, सिर्फ एक फार्मूला से, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताई है कि रेलेवेंसी इज द की, रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिर्फ इसी के नाम पे कोर्स बेच दिए जाते हैं कि भाई ये टॉपिक कर लो, ये कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ रेलेवेंसी ही आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। सिर्फ चीज आपने करनी है वो ये करनी है, जो भी आपके पास बुक है आज तक आपने पढ़ी है, ये तो मैंने वो ग्रुप थे जो कवर कर दिए, जो इसमें यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आपका कोई ग्रुप है ना, कोई भी ग्रुप है, टेक्निकल हो कोई भी ग्रुप हो, सिर्फ उसका एक ही फार्मूला है, आपने अपनी जो आज तक किताबें पढ़ी हैं वही किताबें पढ़ो, वही आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है ना। ये तो वो सब्जेक्ट है जो कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन सब्जेक्ट है। इसके अलावा मैं बता देता हूं जितने भी कैंडिडेट हैं जो कॉमन सब्जेक्ट, ये तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे, ठीक है ना। कॉमन सब्जेक्ट देखो, कॉमन सब्जेक्ट 2 ही हैं, हरियाणा जीके और उसके अलावा कंप्यूटर। हरियाणा जीके के लिए देखो, जो भी आपके पास बुक है ना वो इनफ है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उससे बाहर क्वेश्चन आते हैं तो वो सभी के लिए नए हैं, ठीक है ना। सिर्फ वो बुक एरर फ्री बुक हो, सिर्फ इतना हो, ठीक है ना। उसके अलावा कंप्यूटर देखो एज यूजुअल वैसा ही है, हाई लेवल का, ठीक है ना, जो आता है। तो इसके लिए एनसीईआरटी से गो थ्रू हो सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें पूछी गई है, ठीक है ना, एनसीईआरटी से गो थ्रू हो सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की है, सब लगभग 70 से 75 के अराउंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ है वो ऐसे कवर करें, ठीक है ना। कुछ साइंस के बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ है, जितने भी कोई भी कैंडिडेट है, जो भी टेक्निकल उसका ग्रुप है, अपने ग्रुप के हिसाब से वो बुक उठा ले। इंजीनियरिंग जेई का तो अपनी जेई की बुक उठा लो, जो आपने पढ़ी है आज तक, उससे अलावा जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को करक्स मैं बता देता हूं कि जो आप तक करक्स इसका ये है, जो आपने आज तक पढ़ा है ना उससे जुड़ा हुआ कोई भी, तो वही रिपीट कर दो, वही आएगा, उसके अलावा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट बचता है तो लेट मी नो, आप इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम इसको डेडिकेटेडली रिप्लाई करेगी, ठीक है ना। और हमने एक 80+ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप सभी उसको ज्वाइन करें, बहुत बेहतरीन। जितने भी कैंडिडेट है जो हरियाणा पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या CET 2024 के लिए, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।